सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। आज यहाँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ऑफिस बेयरर्स आपके सामने इस समय प्रेसिडेंट हमारे सतपाल मनसोत्रा जी और हम साथी यहाँ बैठे हैं। आपने पीछे ही एक खबर देखी होगी कि पिछले कुछ दिनों में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी घटना सामने आई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से रिलेटेड। इससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारे हर साल का प्रोसेस रहता है। जैसे ही सेशन ख़त्म होता है तो हमें अपने बच्चों के रिज़ल्ट कंफर्म कराने होते हैं, उनको ऑथेंटिकेट करवाना होता है और वो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ऑथेंटिकेट करते हैं। वो एक कमेटी गठित करते हैं, लगभग 5 से 6 मेंबर्स की कमेटी होती है जो सारे बच्चों का पूरा रिज़ल्ट जो है वो कंफर्म किया जाता है। एक एक बच्चे का रिकॉर्ड देखा जाता है और अकॉर्डिंगली उसकी कंफर्मेशन होती है। अगर कहीं कोई चूक हो तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा दी जाती है। ये प्रोसेस हर डिस्ट्रिक्ट में चलता है और ऐसे ही हमारे कठुआ में भी ये प्रोसेस रहा और उधमपुर में पीछे ये प्रोसेस हुआ रिज़ल्ट कंफर्मेशन का। और उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं वहाँ पर आईं। हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उनकी तरफ से ये सूचना हम तक पहुँचाई गई कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जब रिज़ल्ट कंफर्मेशन की बारी आई तो कुछ स्कूल्स के को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, जो कि बड़ा ही मैं कहूँगा कि एक डिफरेंट प्रोसेस के साथ रिज़ल्ट कंफर्म किया जा रहा था। रिज़ल्ट कंफर्मेशन के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से एक ऑर्डर जारी होता है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि ये रिक्वायरमेंट्स लेकर हमें सीओ ऑफिस में जाना होता है और अपने बच्चों के रिज़ल्ट को कंफर्म करना होता है। लेकिन उधमपुर में वहाँ पर जब वो रिज़ल्ट कंफर्म कराने गए और जिनकी भी सीओ साहब उधमपुर ने जो कमेटी बनाई थी, जब उस कमेटी के पास हमारे साथी अपना रिज़ल्ट कंफर्म कराने के लिए बच्चों का जाते हैं तो वो अननेसेसरी कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ मांगते हैं जो कि रिज़ल्ट कंफर्मेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है। रिज़ल्ट कंफर्म कराने के लिए पिछले साल का कंफर्मेशन एथराइज्ड जो रिज़ल्ट होता है उसके साथ साथ जो नए बच्चे होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में हर साल नए बच्चे फर्स्ट का रिज़ल्ट कंफर्म होता है तो डेट ऑफ बर्थ उनका जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की तरफ से, और साथ ही साथ जो बच्चे विद्यालय शिफ्ट करते हैं उनका टीसी चाहिए होता है। इसके साथ साथ हमारे स्कूल की मान्यता, अगर मुझे अपना रिज़ल्ट कंफर्म कराना है स्कूल का तो अपने स्कूल का क्या ये रिकग्नाइज स्कूल है, क्या ये बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है, और वो पत्र साथ लगता है और रिज़ल्ट कंफर्म हो जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ मांगी गई और जब उनसे बात की गई कि इसका रिटर्न हमें बताइए कहाँ ये लिखा है कि रिज़ल्ट कंफर्मेशन के लिए ये सब बातें चाहिए, तो आगे से थोड़ा सा मिसबिहेव भी किया गया और कुछ और बातें भी सामने आई जो मीडिया में आपने पीछे देखी होंगी। तो उस संदर्भ में आपको बता दें कि आज जो सरकार का रवैया है, हर काम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस को डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और बड़े अच्छे ढंग से। अगर मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 375 के करीब स्कूल हैं और जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनका रिज़ल्ट कंफर्म हुआ और एक सिंपल प्रोसेस से हुआ। किसी ने किसी के 1 रुपये की कोई डिमांड नहीं की, कहीं किसी तरह का कोई प्रोसेस ऐसा नहीं देखने को मिला। जिसके पेपर्स ओके थे वो अपने पेपर्स लेके गया है कमेटी के पास, कमेटी ने उसको 1 बाय 1 रिज़ल्ट कंफर्म किया है और बड़े अच्छे ढंग से डिस्ट्रिक्ट कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड डिपार्टमेंट चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ है उन्होंने बड़े अच्छे से हमारा रिज़ल्ट कंफर्म किया है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है और उसमें कहीं ऐसा भी देखने को मिला कि कहीं कोई पैसे की डिमांड हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है और उसके कारण स्कूल को हैरास किया जा रहा है, बजाय इसके कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए उसको और कम्प्लेक्स किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस में यहाँ आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की बॉडी है, मैं उनकी ओर से पूरी जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी ओर से इस बात का पुरजोर खंडन करते हैं हम कि ये एक सही तरीका नहीं है। जो एक प्रोसेस है उसके तहत ही रिज़ल्ट कंफर्म हो और इस तरह से हैरास करने का मतलब एक ही है, बच्चों का रिज़ल्ट कोई प्रिंसिपल का नहीं होता, पेपर प्रिंसिपल नहीं देता, बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका रिज़ल्ट होता है। अगर बच्चों का रिज़ल्ट कंफर्म नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पेरेंट्स को भी हरास करने वाली बात है, बच्चों की हरासमेंट है और स्कूल अथॉरिटीज़ की तो हरासमेंट है ही है। आपके माध्यम से इस बात को फिर एक बार मैं कहूँगा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आगे इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए और ताकि एक सिंपल प्रोसेस पूरी हमारी जम्मू रीजन में जिस तरह रिजल्ट्स कंफर्म होते हैं बड़े अच्छे ढंग से वैसे होने चाहिए। धन्यवाद। प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब नरेश जी ने बताया, या हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से
ये देखने को आया कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जब रिजल्ट कंफर्म करने की बारी आई, वो भी मई के एंड और जून में, हमें पढ़ के और फेसबुक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब हमने सुना तो हम बड़े अचंभित रहे, क्योंकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने रिज़ल्ट कंफर्म करने के लिए जो कंडीशंस थी, जो रिज़ल्ट कंफर्म करने के लिए ऑल द सीईओज़ को जो ऑथेंटिकेट किया था, वो अप्रैल महीने का लेटर निकला हुआ था। ना जाने सीईओ उधमपुर किसका वेट कर रहे थे और उन्हें किसके कहने से आगे सब कमेटी अपनी जो पावर्स हैं वो सबलेट की, जो कि उनको ऐसी अनुमति डायरेक्टर साहब ने या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने नहीं दी थी। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 6 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, हमें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो उधमपुर में देखने को आई है। हमारी बहुत अच्छी यहाँ टीम्स हैं, चाहे सीईओ साहब हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वो रिक्वायरमेंट डायरेक्टर साहब ने मांगी होती हैं वो हमसे लेते हैं, चेक करते हैं, रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं, जिसका टीसी काटना टीसी काटते हैं। और जो लैंड देन की प्रॉब्लम हमने कभी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इसका नाम नहीं सुना। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे उधमपुर वाले कह रहे थे कि हमसे रिजल्ट कन्फर्म करने के पैसे मांगे जा रहे हैं, पार्टियाँ मांगे जा रहे हैं, यहाँ तो उल्टा है कठुआ में। हम जब दबी दफ्तर में जाते हैं कभी, तो सीईओ साहब तो खुद हमें चाय बुलाते हैं, हमसे तो कभी चाय भी नहीं पी। तो मैं सीईओ उधमपुर को कहना चाहता हूं कि जैसे ऑल डिस्ट्रिक्ट के बीच में जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, सांबा का, कठुआ का रिजल्ट कन्फर्म हुआ था, आपको भी उसी तर्ज के ऊपर रिजल्ट कन्फर्म कर देना चाहिए था। तो जो करप्शन का बढ़ावा देते हैं, कुछ ऑफिशियल्स की टीम होती है, ये खुद मिलके बने होते हैं। तो मैं अब आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की तरफ से अपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफ से अपने डायरेक्टर साहब को और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके संज्ञान में हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट है कमल गुप्ता जी और उनकी टीम ने ये बातें लाई थी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो आपको उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। बावजूद के वो ऑफिशियल अभी भी उनको हरासमेंट कर रहा है। और 6 तारीख को अगर ये प्रॉब्लम सामने आई, 7 को क्या ज़रूरत पड़ी उनको 4:30 बजे का मैसेज डालने के, 4:30 बजे आइए अपने रिजल्ट कन्फर्म कराइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो ये मैटर विजिलेंस में जाए या क्राइम में जाए, उससे पहले हम ये कहते हैं कि जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर साहब या वीके सिंह साहब कमिश्नर सेक्रेटरी, वो उनको इस मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए, ताकि आम जनता के बीच में ह्यू और क्राई ना हो और ना ही करप्शन को बढ़ावा दिया जाए। इसको जहाँ दबाना चाहिए, उसको वहीं दबा देना चाहिए मैटर।